दोस्तों, कोरोना के कहर और लॉकडाउन से कौन परेशान नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज से लेकर छोटे छोटे व्यापारियों तक सभी का कारोबार पस्त हो चुका है। देश के किसानों की समस्या भी इस वायरस ने बढ़ा दी है। यातायात सेवाएं ठप हो चुकी हैं। हर एक वर्ग के लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश में हर दिन लगभग 2000 या इससे अधिक पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे घरों से बाहर ना निकलें। भारत के कुछ राज्यों में इस महामारी का प्रकोप चरम पर है। इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी इस वक्त लॉकडाउन की मार झेल रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम उस वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी रोजी रोटी छिन चुकी है और उनके लिए खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ जीवन असुरक्षा का संकट भी उत्पन्न हो गया है। नमस्कार दोस्तों, निक नॉलेज में आपका स्वागत है। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। ये अपने घर बार से दूर हैं, रोजी रोटी को मजबूर हैं, ये प्रवासी मजदूर हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन तो कर दिया गया, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ है तो वो हैं प्रवासी मजदूर। कोरोना संकट और लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए काल बन गया है। जो मजदूर अपने घर परिवार से दूर दूसरे स्टेट्स में रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे, इस लॉकडाउन में उनकी मजदूरी छिन गई। आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए, खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे, बच्चों का पालन पोषण करना भी इनके लिए असहज हो गया। ऐसे में इनके पास अपने घर वापस लौट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन देश में लॉकडाउन की वजह से यातायात सेवाओं के अभाव में ये प्रवासी मजदूर पैदल ही सड़कों और पटरियों के रास्ते अपने परिवार के साथ मीलों का सफ़र करने निकल पड़े। हालांकि इनकी स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट की ओर से इन्हें अपने होम स्टेट भेजने और घर तक पहुंचाने के इंतजाम भी हुए हैं, लेकिन मजदूरों का इंतजार काफ़ी लंबा होता जा रहा था। ऐसे में तकलीफ़ों के आगे घुटने टेकते प्रवासी मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क और पटरियों के रास्ते पैदल घर की ओर रवाना हो रहे थे, बिना इस बात की परवाह किए कि इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर पत्नी और बच्चों के साथ भूखे प्यासे जाना मौत को दावत देने जैसा होगा। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल पर या किसी तरह ट्रक में लदकर घर की ओर लौटने लगे, मगर बदकिस्मती से काफ़ी संख्या में ये हादसों का शिकार हुए। घर जाने का जुनून और मीलों का सफ़र उन पर भारी पड़ा। दोस्तों, आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में दुर्घटना हो रही है जिसमें सड़क या रेल की पटरियों पर मजदूरों की मौत की खबर आती है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ दिनों में अलग अलग सड़क और रेल हादसों में बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत हुई है। चलिए इन भयावह हादसों के घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। 8 मई 2020, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक रेल हादसे में 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। ये मजदूर महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश की ओर पटरियों के रास्ते पैदल लौट रहे थे। करीब 40 किलोमीटर लगातार चलने के बाद थकान के कारण पटरियों पर ही ये सो गए थे। वे इतनी गहरी नींद में थे कि ट्रेन के तेज हॉर्न की आवाज़ भी उनके कानों में नहीं पड़ी। पटरियों से कुछ दूरी पर कुछ और प्रवासी मजदूर भी आराम कर रहे थे। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सोते हुए अपने साथियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा और ट्रेन मजदूरों को कुचलती हुई गुजर गई। 10 मई 2020, मध्य प्रदेश। औरंगाबाद रेल हादसे के 2 दिन बाद ही मजदूरों के साथ एक और हादसा हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। ट्रक में सवार होकर 18 मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। 14 मई 2020, उत्तर प्रदेश और बिहार। पैदल अपने घर जा रहे मजदूरों के साथ यूपी और बिहार में हादसा हो गया। इसमें 8 मजदूरों की जान चली गई। यूपी हादसे के अंतर्गत पंजाब से लौट रहे मजदूरों को एक रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बिहार में समस्तीपुर जिले के पास बस व ट्रक की टक्कर में 2 की मौत हो गई। 16 मई 2020, औरैया, यूपी के औरैया जिले में दिल्ली कोलकाता हाईवे पर एक ढाबे के पास चाय पीने को रुकी मजदूरों से भरी डीसीएम में एक ट्राले ने टक्कर मार दी। इस गंभीर हादसे में 24 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 35 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। दोस्तों, जिंदगी बचाने को मजदूर घर की ओर क्या दौड़े, रास्ते में ही उनका सामना मौत से होता दिख रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों को एक बड़ी राहत सोनू सूद के रूप में मिली है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में लगातार मदद कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ दिन ब दिन घटती दुर्घटनाओं के बीच लॉकडाउन में सोनू सूद महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। दोस्तों, कोरोना काल में बॉलीवुड के कई एक्टर्स और बिजनेसमैन भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आए हैं और लाखों करोड़ों रुपए डोनेट कर चुके हैं, जिनमें सलमान, शाहरुख, अक्षय कुमार, रतन टाटा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। लेकिन जिस तरह सोनू सूद जमीनी स्तर पर प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। देश के प्रवासी और गरीब मजदूरों के लिए भी फरिश्ते मौजूद हैं और उनमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है सोनू सूद।
फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद रियल लाइफ में हीरो का किरदार बखूबी निभा रहे हैं। सोनू सूद मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने में जुट गए हैं और इसके लिए अलग अलग राज्यों के लिए बसों से लेकर खाने पीने तक के सामान का इंतजाम वो खुद और इनकी टीम कर रहे हैं, जिनमें उनकी पत्नी और बच्चे शामिल हैं। मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरे हैं सोनू सूद। सोनू सूद अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक जैसे कई राज्यों के मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद कर चुके हैं। हाल ही में इनकी मदद से लगभग 150 विमेन वर्कर्स को केरल से उड़ीसा फ्लाइट के जरिए लाया गया है। सोनू सूद अपने सेवा कार्य पर कहते हैं कि ये उनके लिए एक बेहद भावुक सफ़र रहा है। सड़कों पर पैदल चलकर अपने घर जाते मजदूरों को देखकर उन्हें बड़ा कष्ट होता है। वे तब तक उन्हें घर पहुंचाने में मदद करते रहेंगे जब तक आखिरी मजदूर अपने परिवार से न मिल जाए। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की कड़ी में वे सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। वो हर किसी की हर संभव मदद कर रहे हैं। वो संपर्क करने वाले हर व्यक्ति को जवाब भी देते हैं और उनसे डिटेल्स लेकर उन लोगों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। उनकी ये दरिया दिली पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्विटर पर छाई हुई है। लोग उनकी तारीफ में पोस्ट कर रहे हैं, मीम्स और तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। वैसे तो बॉलीवुड में कोरोना काल के चलते कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, फिर भी एक्टर्स हिट हो गए, जिनमें सबसे ज़्यादा चर्चित हैं सोनू सूद। इन्होंने अपने पिता शक्ति सागर सूद के नाम पर एक योजना भी चलाई है, जिसमें 45,000 लोगों को भोजन हर रोज़ दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई के जुहू में स्थित अपना शक्ति सागर होटल भी स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाया है, जिससे सभी स्वास्थ्यकर्मी वहां आकर ठहर सकें। देश के कई राज्यों में फंसे मजदूरों को सिर्फ एक ट्वीट या मैसेज पर उनके घर तक पहुंचाने का काम सोनू सूद बखूबी कर रहे हैं। इस कड़ी में एक और प्रसिद्ध अभिनेता का नाम भी जुड़ा है, जो हैं प्रकाश राज। प्रकाश राज भी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के अपने नेक काम में जोर शोर से लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त सारा देश कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। ये वही वक्त है जब आपके देश को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आपके घर के आसपास भी ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद लोग मौजूद हैं जिनको आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मुश्किल घड़ी में आप उनका साथ दें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी हर संभव मदद जरूर करें। रियल लाइफ हीरो आप भी बन सकते हैं। धन्यवाद। जब इंसान का दुख देखकर इंसान ना पिघले, तो इंसान की इंसानियत कुछ काम की नहीं।